नमस्कार दोस्तों। अभी 2 मई को ही गोवा में एक ऐसा विचित्र कांड हो गया कि जिस किसी को भी उस भूतिया कांड की जानकारी मिलेगी ना, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा गोवा में जाके ये हरकत करने की जो अनजाने में विट्ठल ने कर दिया था। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये कदम कुछ इस तरह का साबित होने वाला है, जहां पर मेरी जान पर तक बनाएगी और फिर मुझे एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि अब इस भूतिया मौत के दलदल से मैं बाहर कैसे निकलूं। दरअसल विट्ठल अपने परिवार वालों के साथ अपने घर में रहकर अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था कि एक दिन रैंडमली फोन आता है इसके कजिन ब्रदर का, जिसका नाम था अनीश। विट्ठल को पता चलता है कि अनीश की चट मंगनी पट बिया वाली शादी सेट हो गई है। फिर बोलता है कि अरे यार, अपने भाई की शादी है तो जाना ही पड़ेगा। ये शादी 2 मई के आसपास होने वाली थी। ठीक है, 2 मई से मतलब ये सारे कार्यक्रम शुरू हुए थे और शादी की डेट ऐसी 2-3 दिन बाद रही होगी। सबसे बड़ी बात, ये जो शादी थी, ये जो शादी के पूरे कार्यक्रम थे ना, वो गोवा में थे। गोवा में इन लोगों ने एक प्रॉपर रिजॉर्ट बुक किए थे जहां पर इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान ठहरने वाला था और शादी को एंजॉय करने वाला था। विट्ठल ने भी सोचा कि मैं अपने कजिन से, मैं अपने रिलेटिव से बहुत टाइम बाद मिलने वाला हूं, तो समय पर पहुंच जाता हूं, मस्त से थोड़ा हाथ भी बटा दूंगा काम में और एंजॉय भी अच्छे से करूंगा। ठीक है भाई, विट्ठल और विट्ठल का पूरा परिवार 1 मई को ही गोवा पहुंच गया। ठीक है, पहले तो ये लोग एक दूसरे होटल में रुके हुए थे, लेकिन जब 2 मई को ये दूसरे होटल की मतलब रिजॉर्ट की बुकिंग शुरू हुई जहां पर शादी होने वाली है, तो ये सारा का सारा परिवार उस रिजॉर्ट, जो शादी वाला रिजॉर्ट है, वहां पर पहुंच गए। 2 मई को ही हल्दी का दिन था, हल्दी होने वाली थी भाई। तो हल्दी का कार्यक्रम ना दिन से ही शुरू हो गया था, लगभग 12-1 बजे के आसपास से ही। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर लेकिन पता ही नहीं चला ये हल्दी का कार्यक्रम कब खिंचते 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 6-6:30 बजा दिया। 6-6:30 बजे तक सब लोग नाच कूद के, हल्दी खेल के इतना ज्यादा थक चुके थे कि अब किसी का बस नहीं पड़ रहा था कि कुछ भी कर ले। अब कुछ एनर्जेटिक लोग थे जो सिर्फ गोवा एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, वो तो इधर उधर घूमने के लिए निकल गए, कुछ अपनी फोटो खिंचाने में लगे हुए। और भाई अनीश की तो शादी ही है, तो वो अपने सारे रिचुअल में इन्वॉल्व हो गया। तो अब विट्ठल को लगने लगा कि यार मैं अकेला हो गया हूँ यार, बोर सा लग रहा है, क्या करूँगा। मतलब जिन कजिन्स की मुझे उम्मीद थी, जिन भाइयों बहनों की मुझे उम्मीद थी कि वो लोग आएंगे, वो लोग तो आए ही नहीं। उनका कुछ पर्सनल रीज़न रहा होगा, नहीं आ पाए होंगे, सब अपने अपने काम काज में व्यस्त हो जाते, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाते, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो ना अपने विट्ठल को थोड़ा बोर बोर लगने लगा। इसने सोचा यार गोवा तो मैं पहले भी आया हूँ देखो, और गोवा का चप्पा चप्पा मुझे पता है, बहुत घूमा हूँ, ऐसी ऐसी लोकेशन भी मुझे पता है जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, गोवा में ऐसे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसे हिडन बीचेस हैं जिसकी जानकारी तो वहाँ पे जो 50 बार भी विजिट कर लेते हैं ना, कई बार उनको भी नहीं होती है। ये सचमुच में ऐसी जगहें होती है जो नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल हटकर होती है, और जिनको इन जगहों के बारे में पता चल जाए उन लोगों के लिए ये जगह तो पैराडाइज जैसी होती है। तो बस भाई, उनमें से ही एक जगह अपने विट्ठल को भी पता थी, क्योंकि ये पहले भी अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ पर आके बढ़िया एंजॉय कर चुका है। तो क्या सोचता है कि मैं परिवार वालों को बोल देता हूँ कि मैं थोड़ा ऐसे जा रहा हूँ, मेरा कोई पहचान वाला थोड़ी आगे रहता है, और लौटते समय मैं खाना वाना खा के आऊँगा, तो आप लोग मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा और मेरी चिंता भी मत कीजिएगा। विट्ठल के परिवार वालों ने उसको थोड़ा रोकने की भी कोशिश की कि अरे भाई, घर की शादी है, विट्ठल तू क्यों जा रहा है। तो विट्ठल ने बोला कि देखिए सारे कार्यक्रम तो खत्म हो चुके हैं, मतलब आज के दिन जितना भी जो भी होना था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब सब फोटो वोटो खिंचाने में लगे हुए हैं और थोड़े बहुत रिचुअल हैं, तो वो बड़े बूढ़ों के रिचुअल चल रहे हैं, उसमें मैं क्या ही करूँगा, बिना मतलब के पक जाऊंगा। और कल और सुबह से उठ के ढेर सारे रिचुअल करने हैं, तो उसमें अलग थकान हो जाएगी, तो एनर्जी थोड़ी बचा के रखनी है। मैं थोड़ा मिल के आ जाता हूँ और मैं चिल करने जा रहा हूँ बस अपने दोस्त यार के पास। बात ये थी कि अपने किसी भी दोस्त यार के पास नहीं जा रहा था, ये तो जा रहा था थोड़ा क्वालिटी टाइम, मी टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद को समय देने के लिए एक हिडन प्लेस में जा रहा था। इसने गाड़ी उठाया, मतलब
गाड़ियाँ तो बुक होती है ना। तो इसने गाड़ी उठाया गोवा में, जो आप लोगों को पता होगा 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप बुक कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। तो ये ड्राइव करते हुए उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। अब जहाँ पर ये शादी वाला रिजॉर्ट था, वहाँ से जहाँ पर ये जा रहा था उसकी दूरी लगभग 4 सवा 4 घंटे की थी। जी हाँ भाई, गोवा आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के एक एंड से दूसरे एंड में चले जाओ, कई बार इतना टाइम लग जाता है। और मतलब रात का समय हो तो धीरे धीरे गाड़ी चलाओ अनजान जगह में, तो और थोड़ा समय लग ही जाएगा ना। दिन में जा रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन रात में कई बार लग जाता है। तो ये निकल गया भाई। लगभग 10:30 बजे के आसपास ये अपने उस हिडन प्लेस में पहुंचा। हालांकि गोवा बहुत हैपनिंग जगह है, लेकिन जो ऐसे हिडन प्लेसेस होते हैं, हिडन बीचेस होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आ पाते क्योंकि जानकारी ही नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है इन जगहों की। तो ये वहाँ पर बढ़िया से पहुँच गया। ये गाड़ी लगाया, मस्त एकदम ओपन जगह थी भाई। इसने गाड़ी रोका है, सामने समंदर है और बहुत खुला खुला आसमान। यानी यहाँ की जो शांति थी, यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ का जो मौसम था, वो पूरा गोवा एक तरफ और ये पॉइंट गोवा का एक तरफ भाई। बहुत आनंद आ रहा था। तो ये गाड़ी के बोनट में बैठ गया और कुछ कुछ करने लगा। मतलब मी टाइम में लोग क्या करते हैं, ये वो करने लगा। वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, दुनिया भर की चीज़ें सोच रहा है। कुछ लोगों को ना अकेले में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, अकेले में चीज़ें सोचना बहुत अच्छा लगता है, अकेले में बस यूं ही चुप बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है। इनमें से मैं भी हूँ। मतलब मैं था, मुझे ना अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं सिर्फ अकेला बैठे रहूँ, अच्छा लगता था। तो शायद विठल को भी ऐसे ही कुछ पसंद होगा। वो बैठा हुआ था, चीज़ें सोच रहा था। पता नहीं खुद में ही टाइम पास करते करते कैसे ये हुआ कि लगभग 2 घंटे बीत गए। जी हाँ, रात के लगभग 12:15 बज चुके थे। अब विठल को समझ में आया कि अरे भाई, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अब खाना भी तो खाना है। क्योंकि मैंने परिवार वालों को बोल के आया हूँ कि खाना भी मैं पहचान वाले के घर से खा के आऊँगा। रास्ते में कोई ढाबा, कोई होटल, कुछ रेस्टोरेंट मिल गया, वहाँ पर बढ़िया से खाना खा के फिर मैं आगे जाऊँगा, वरना अब इतना लेट कर दिया हूँ, रास्ते का कोई रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल बंद ना हो जाए। तो बस भाई फिर ये अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट ही किया था ना, तो अचानक से गाड़ी झटका ली। स्टार्ट किया ही वैसे झटका ली और पूरी गाड़ी वाइब्रेट होके बंद हो गई। ये घबरा गया कि गाड़ी में ये क्या हुआ। अजीब सा वाइब्रेशन हुआ, ऐसा लगा कि टायर के नीचे कुछ बिजली का तार वार आ गया क्या। एकदम घबराकर ये गाड़ी से उतरा और सामने की तरफ जाकर देखा है, हल्की हल्की चांदनी रात थी। सामने की तरफ जाकर देखा है तो क्या पाया कि कुछ भी नहीं था। फिर भी एक शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी कि भाई बिजली का तार तो नीचे नहीं आ गया, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर ये गाड़ी में क्या हुआ था मालूम नहीं। ये सोचा रहा होगा कुछ ऐसे ही। ये फिर से गाड़ी में जाके बैठा और गाड़ी अब स्टार्ट करने ही वाला था कि भाड़ से कुछ आवाज आई गाड़ी के पीछे तरफ से, जैसे कि कुछ कांच का बहुत जोर से गिरा, बहुत जोर से। ये फिर गाड़ी से उतरा देखने के लिए कि यार मेरी गाड़ी के पीछे कांच का क्या गिर गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पत्थर फेंक के गाड़ी के टेल लाइट में मारा और वो फूटी हो। क्योंकि मैं एक हिडन प्लेस में हूँ और इस पूरी लोकेशन मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि उल्टे सीधे कामों को अंजाम देते हैं। उन्होंने मेरी गाड़ी को और मुझे यहाँ पर अकेला तो नहीं देख लिए, एक बार मैं उतर कर देख तो लेता हूँ पीछे, क्योंकि विट्ठल चीज़ों से इतनी जल्दी घबराता नहीं था। जो भी होगा फेस कर लेंगे, ऐसा वाला था ये। तो ये गाड़ी से उतर के गाड़ी के पीछे तरफ गया। सबसे पहले टेल लाइट्स की तरफ ही देखा, गाड़ी के पीछे वाले कांच की तरफ देखा। गाड़ी में जो कुछ भी हिस्सा पीछे की तरफ था जो फूट सकता था पत्थर वत्थर मारने से, जिसकी आवाज भड़ाम से आ सकती थी, उनकी तरफ देखा तो कुछ भी नहीं फूटा हुआ था, कुछ भी नहीं टूटा हुआ था। ये शौक हुआ कि ये बहुत क्लियर आवाज थी, तो फिर कुछ टूटा फूटा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इससे भी पहले गाड़ी में एक विचित्र सा झटका लगा था, जैसे करंट का झटका लगता हो, तब भी कुछ नहीं था। ये हो क्या रहा है यार, ज्यादा रात हो गई है क्या, अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए क्या। विट्ठल के साथ पहले भी कुछ एक्टिविटीज हुई थी जो मैंने पहले भी कभी कहानी सुनाया हुआ हूँ। आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो शायद आपको याद आ जाए विट्ठल नाम का।
तो हाँ, इसने सोचा कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा सोच के ये पलट के जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने लगा, वैसे ही इसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। ये नीचे झुक के देखता है कि मेरा पैर किस चीज़ से टकराया। कुछ फड़ फड़ होके आके गया। इसने देखा कि नीचे एक फोटो थी, एक तस्वीर जो कि कांच की थी और वो पूरी तरीके से नीचे चकनाचूर होके फूटी पड़ी हुई है। जी हाँ, वो तस्वीर जिस किसी की भी थी, उसका चेहरा, उसका हुलिया सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तस्वीर कांच के फ्रेम के अंदर थी। जैसे किसी ने फ्रेम को ऐसा फट से पटका हो तो कांच कैसा फूट जाएगा, लेकिन अंदर की फोटो तो सही सलामत रहेगी ना। इसने देखा कि अरे यही चीज़ गिर के फूटी, इसी की आवाज़ थी क्या। उसने वो तस्वीर को उठाया, देखा कि एक बूढ़े आदमी की तस्वीर है जिसने लाल कलर के कपड़े पहना हुआ है, बिल्कुल लाल कलर का सूट बूट। इसने बड़ी हैरानी से सोचा कि ऐसे सूट बूट कौन पहनता है। नहीं, लाल रंग का सूट इतना कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसे लाल रंग का सूट पहनेगा तो अजीब ही लगेगा। इसने सोचा ऐसी कौन फोटो खिंचवाता है यार ऐसे कपड़े में। उसने एक्सप्रेशन भी बड़ा वियर्ड दिया हुआ था उस बूढ़े ने, उस फोटो में जो कोई भी बूढ़ा था। उसने बोला ये फूटी ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन फूटी कैसे, यहाँ पर आई कैसे। यहाँ पर मैं इतनी देर से अकेले बैठा हुआ हूँ, अचानक से रैंडमली फड़ाम से आके यहाँ पे गिर गई और फूट गई, चकनाचूर हो गई, कांच ही कांच हो गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हो एक काम करता हूँ, मैं ये फोटो को, सामने समंदर है उसमें फेंक देता हूँ, फोटो बह के चली जाएगी। इसने फोटो पकड़ा और समंदर में जोर से फेंक दिया। जो लहरें आ रही थी झू 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 करते, वो लहरों ने वो फोटो को अंदर तरफ लेकर चली गई। इसने बोला अब सब कुछ ठीक है, अब मैं गाड़ी निकालता हूँ। फिर वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी रिवर्स किया, घुमाया और निकल पड़ा। अब बढ़िया से गाड़ी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ हलचल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। गाड़ी चलाते चलाते ये लगभग 20 किलोमीटर आगे आया। फिर इसे रास्ते में एक ढाबा दिखाई दिया। इसने सोचा कि ये बढ़िया ढाबा है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। रास्ते में और भी ढाबे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स थे जहां पर भीड़ थी, जहां पर लोग आते हैं ना भाई। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गोवा, कितना फेमस है आप लोगों को पता ही होगा। तो बहुत सारे लोग दिख रहे थे बाकी के होटल्स में। ये जो होटल दिखाई दिया या फिर ये जो ढाबा दिखाई दिया, इसको ढाबा कहते हैं चलो अपन ना, वो ढाबा जो था वो सुनसान था। लाइट वाइट मस्त जगमगाती हुई लगी हुई थी, मतलब पूरा फुल गोवा वाला वाइब था, कुछ डिफरेंट नहीं था। बस इतना था कि ये सुनसान था। इसने सोचा यहीं पे रुकता हूँ, यहीं पे खाता हूँ फटफट, और मुझे निकलना भी है वरना बहुत लेट हो जाऊंगा भाई, सुबह जल्दी भी उठना है। तो उस ढाबे के सामने अपनी गाड़ी लगाया और अंदर गया। अंदर रिसेप्शन में कोई नहीं था। इसने नॉक किया, कोई है क्या भाई साहब, कोई है। कोई आ नहीं रहा था। इसने सोचा अरे यार लगता कोई है नहीं, मुझे जाना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये घूम के बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, रुकिए क्या चाहिए आपको। ये सोचा थैंक गॉड कोई है। ये जैसे पीछे पलटता है क्या देखता है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि वही तस्वीर वाला आदमी खड़ा हुआ है, वही लाल कलर का सूट पहन के। ये देख के उसको शॉक्ड। हालांकि एक ही नजर में इस आदमी को देख के पहचान नहीं पाया कि इसी की वो तस्वीर थी, क्योंकि इतना इजीली हम नहीं पहचान पाते। एक ही बार हम किसी की फोटो देखें, फिर कुछ एक आध घंटे बाद उसको हम सामने देखें तो नहीं पहचान पाते कई बार हम, तो ये भी नहीं पहचान पाए। लेकिन ये सूट बूट, ये कपड़ा ये पहचान गया, क्योंकि इसने नोटिस किया था कि ये बड़ा विचित्र कपड़ा था, लाल रंग का कोट सूट था, कौन पहनता है आज के टाइम। तो यही कोट सूट पहन के सामने वाला आदमी खड़ा हुआ था। ये 10 सेकंड तक उसको ऐसे देखते रह गया और फिर इसको याद आया नहीं, ये सूट बूट ही सेम नहीं बल्कि ये आदमी भी सेम है। ये वही आदमी है, ये वही कपड़े भी पहना हुआ है जो उस तस्वीर में था, जो मुझे मेरी गाड़ी के पास अभी वो सुनसान बीच में फूटी हुई मिली थी। वो आदमी फिर से कहता है, क्या हो गया भाई साहब, इतने ध्यान से हैरानगी से मुझे क्या देख रहे हैं, क्या चाहिए आपको। ये बोलता है कुछ नहीं, अब पनीर पराठा मिल जाएगा। आदमी बोलता है मिल जाएगा, आप बैठिए मैं लेकर आया। ये जाके बढ़िया अपने एक बेंच लगी हुई थी वहां पर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे यार, मैं जहां पर बैठा हुआ था वहां पर एक तस्वीर रैंडमली आकर फूट गई
और ये तस्वीर इसी आदमी की है। ऐसा सोचने लगा, इतने में वो आदमी पनीर पराठा लेकर आ गया और बड़ा फास्ट, विद इन 3 to 4 मिनट्स पनीर पराठा लेकर आ गया। उसको बड़ी हैरानी हुई कि इतना सुपर फास्ट कैसे कोई काम कर सकता है। और वो आदमी ने इसके टेबल में वो पनीर पराठा रखा ही, किसने आदमी की तरफ देख के बोला कि भाई साहब आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं। आदमी कहता है कि जी हाँ पूछिए। ये बोलता है कि ये होटल आपका है। आदमी ऐसा थोड़ा कपड़े दिखाता है, कपड़े देखकर नहीं लग रहा है क्या कि मेरा ही होटल होगा। ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल लग रहा है। वैसे आप यहाँ पर कितने समय से है, ये कितने साल से आप चला रहे हैं? तो आदमी एकदम इसके नज़दीक आता है, कहता है कि बस तब से ही जब से आपने मेरी तस्वीर वो समंदर में फेंकी है। जैसे उस आदमी ने ये कहा, इसके तो रोंगटे खड़े हो गए। किसको डर नहीं लगेगा, किसको डर नहीं लगेगा? क्योंकि जब इसने ये तस्वीर फेंका था, ये उस जगह पर पूरी तरह से अकेला था। इस जगह पर समंदर की लहरों और इसके अलावा कोई और नहीं था। इसने जो तस्वीर फेंका था वो पेड़ पौधों, वादी और समंदर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ इसको ही पता था। तो फिर ये आदमी जो उस जगह से 20 किलोमीटर दूर अपने होटल में बैठा हुआ था, उसको कैसे पता कि मैंने कोई तस्वीर फेंका हूं? इसके शरीर में लिटरली मतलब खून सूख गया। बोले आपको कैसे मालूम? आदमी कुछ कहता नहीं है, बल्कि वो रिसेप्शन होता है ना होटल का, ढाबों का रिसेप्शन जो बना रहता है ना, उसकी तरफ जाता है और एक कुल्हाड़ी उठाता है और इसके तरफ बढ़ने लगता है। क्यों फेंका तूने मेरी तस्वीर? क्यों फेंका तस्वीर तूने मेरी? ऐसे बोलते 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 इसके पास आने लगता है। ये क्या नोटिस करता है, वो आदमी के पैर उल्टे थे। बस इतना ही काफी था इसको कुछ भी समझने के लिए, इसको कुछ भी नेक्स्ट कदम उठाने के लिए। ये ऐसा रिटर्न भागा है सब फेंक फाक के टेबल में जिसमें बैठा हुआ था। बोला मैं तो गया। ये जो है जिसको मैं आदमी समझ रहा हूं, इस होटल का मालिक समझ रहा हूं, ये वो आदमी है ही नहीं। ये होटल भी नहीं है, ये कुछ इल्यूजन है, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं समझ सकता। फिलहाल मुझे यहां से भागना है। विट्ठल ऐसा भागा अपनी गाड़ी की तरफ, बैठा, स्टार्ट किया है। पहले 1-2 बार में तो स्टार्ट नहीं हुई, इतने में वो आदमी धीरे धीरे आ रहा था भाई, एकदम इसके बोनट में आ गया और ऐसा कुल्हाड़ी मारा ही कि इतने में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। इसने रिवर्स गियर डाल दिया था, वो कुल्हाड़ी बोनट में लगी नहीं, नीचे लग गई, वरना तो खेल ही हो जाता। कितना बड़ा इसको फाइन भरना पड़ता जिनसे इसने ये गाड़ी रेंट पे लिया था, और फिर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। और ऐसा क्या हशर होता, ये जिंदा बच भी पाता या नहीं, ये कहानी हम सुना भी पाते या फिर नहीं, हमको नहीं मालूम। इतना मालूम है कि सही समय पर गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये फुल स्पीड में ले, जितनी ताकत पैर में उतना एक्सीलेटर दबाया, अब भगाने लगा, दौड़ाने लगा अपने रिजॉर्ट जाने वाले रास्ते में। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, गाड़ी अप्रॉक्स 100-120 की स्पीड में चल रही थी। वो आदमी गाड़ी से ना समझ लो इतना इतना दूर भाग रहा हुआ, सिर्फ इतना इतना दूर। गाड़ी का पीछा किया है उसने, पीछा। आने वाले 7 से 8 मिनट तक इतनी तेज भागती हुई गाड़ी का उसने कुल्हाड़ी लेके पीछा किया है। और विट्ठल लगा हुआ है, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हनुमान, बचा लो भगवान। बस ये उसने भगाया है गाड़ी। फिर सीधे गाड़ी एक मतलब एक और ओपन सा एरिया है, मतलब थोड़ा खुला खुला सा एरिया, जहां पर थोड़ी हैपनिंग प्लेस है, गोवा जैसी वाइब है। अब इसने रियलाइज किया कि अब वो मेरे पीछे नहीं भाग रहा है। इसने गाड़ी रोका, सोचा कि एक चाय पीता हूँ। बाप रे, बहुत घबराहट हो गई, हाथ पैर पूरे कांप रहे हैं। ये चाय लेता है तो एक आदमी था, वो भी शायद टूरिस्ट रहा होगा, जो भी रहा होगा, मालूम नहीं कौन था। उसको देख के क्या बोलता है, वो भी चाय पी रहा था, भाई साहब आपके इतने हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो विट्ठल बोलता है बस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे साथ यही हुआ। विट्ठल ने उस आदमी को सब कुछ बता दिया। आदमी बोलता है भाई साहब आपकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, आप जो बता रहे हो ना, ऐसे कई सारे कांड मुझे और हमारे पहचान वालों को पता चले हैं।
जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप रुके थे, उस जगह में कोई नॉर्मल होटल, कोई नॉर्मल ढाबा है ही नहीं। एक टाइम पर हुआ करता था। वहां पर एक माला बेचने वाला आदमी घूमता था, सूट बूट पहन के, लेकिन अतरंगी सूट बूट, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा। वो माला बेचता था। एक दिन कुछ शराबी लोग नशे की हालत में धुत उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 4 व्हीलर चढ़ा दी, और वो ऑन द स्पॉट मर गया। उस दिन के बाद से वो लोगों को दिखाई देता, और खासकर ऐसे लोगों को जो 4 व्हीलर में होते हैं, उन्हें ऐसा मतलब समझ लो हिप्नोटाइज करके या उसके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करके वो अपने पास अट्रैक्ट करता। और जब भी कोई उसके पास रुकता, उस पॉइंट में रुकता जहाँ पर वो घटना हुई थी, वो उसकी बैंड बजा कर रख देता। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप सही सलामत आ गए, वरना कितने कटे पिटे छिले फूटे लोगों को मैंने वहाँ से निकलते हुए देखो, और मेरे पहचान वालों ने भी। इसने बोला भगवान शुक्र है कि मेरी जान बच गई, थैंक यू बोला, और अपने रिजॉर्ट में पहुंचा वापस। इस पूरी घटना की जानकारी विट्ठल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, हिल जाएंगे सब लोग। मैंने बोला सही बात है भाई, पूरी दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन जितने लोग देखेंगे सब शॉक्ड रह जाएंगे। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना